देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। देखो एक बिंदु P से ना केंद्र O वाले क्या है, वृत्त है। तो पहले देखो हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है जी, O है। तो दिया है कि यदि एक बिंदु P से, तब हम लोग क्या करें, एक बिंदु यहाँ पे P ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस पे एक स्पर्श रेखा है P है, दूसरा स्पर्श रेखा क्या है जी, PB। क्या क्लियर है? दिया है केंद्र O वाले वृत्त में एक बिंदु P से वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, और ये दोनों स्पर्श रेखा PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और ये स्पर्श रेखा कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है जी, 80 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना है, 80 डिग्री। क्लियर है? उसके आगे दिया है कि झुकी हो तो कोण POA बराबर है। अपने को बताना है कोण POA, यानी ये वाला कोण बताना है, इसी को बताना है कोण POA कितना है। ये कोण हम लोग को बताना है, आखिर ये आएगा कितना। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें दिया क्या है, इस वृत्त में क्या दिया है, तो यह एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। इसमें दो स्पर्श रेखा है PA और PB है ना। और इतना क्लियर है। और इसमें बाद में बताएंगे। देखो कोण POA क्या करना है, निकालना है। और इस पे हम लोग क्या करें, थ्योरम अप्लाई करेंगे जो 10.1 और 10.2 बताए हैं, इन दोनों थ्योरम को, ठीक है ना। तो इसको आगे बताएंगे, पहले इतना क्लियर है ना। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी, इसमें तक केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PA तथा PB है। केंद्र O वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः PA तथा PB है, क्रमशः PA तथा PB है। कोई दिक्कत? अपने को क्या ज्ञात करना है जी, बताना है कोण POA कितना है, ये वाला कोण बताना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। और देखो, और इसमें क्या दिया है, कोण APB बराबर 80 डिग्री, इसको भी लिख देते हैं, तथा कोण APB बराबर 80 डिग्री। इसको ऐसे लिखो तो कोण APB लिखो या कोण BPA लिखो, बात एक है, ठीक है ना। क्योंकि जिस एंगल के बारे में, कोण के बारे में लिखते हैं, उसी को हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। बीच में P है ना, मतलब कोण P के बारे में बात हो रहा है कि 80 डिग्री है। ज्ञात करना है, हम लोग क्या ज्ञात करना है, कोण POA कितना है, कोण POA ये है कितना, ठीक है। हम लोग जैसे ये OA क्या है, OA को ज्वाइन किए, कोण POA निकालने के लिए OA को ज्वाइन किए है ना। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर है? तो वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इस पे जितना त्रिज्या मन के ड्रॉ कर सकते हैं, सबका लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो O को B से भी ज्वाइन कर देंगे तो OB भी क्या होगा, इसका त्रिज्या ही होगा। कोई दिक्कत है? देखो तो OA तथा OB क्रमशः वृत्त की त्रिज्याएं है, तथा PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं है ना। तो इस लिख दे रहे हैं, चूंकि OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और PA तथा PB और PA तथा PB क्रमशः वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो क्या लिखे हैं जी, चूंकि OA तथा OB, ये OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं है, ये वृत्त की त्रिज्याएं है ना। और PA तथा PB क्रमशः वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। OA किस पे लंब होगा, AP पर, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा।
ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यह वृत्त की त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। थ्योरम बताए ना जी 10.1। तो देयरफॉर लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर होगा ए पी पर, ओ ए परपेंडिकुलर ए पी लिखो या पी ए लिखो, जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तथा ये ओ बी किस पे परपेंडिकुलर होगा जी, पी बी पर। ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री, यही ना परपेंडिकुलर यानी जो लंब है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो लिख दें अर्थात ये वाला कोण, कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी। ये दोनों क्या लंब है ना, तो दोनों बराबर होंगे और होंगे कितना, 90 डिग्री। क्लियर है। अपने को यह बताना है ना ये वाला कोण कि कोण पी ओ ए है कितना। तो यहाँ देखो जो चार भुजाएं वाला, चार भुजा से जो क्लॉज फिगर बनता है उसे क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। तो यहाँ देखो तो ए ओ बी पी क्या है, चतुर्भुज है ना, है कि नहीं है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी में, चतुर्भुज ए ओ बी पी में। चतुर्भुज ए ओ बी पी में क्या है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो चतुर्भुज ए ओ बी पी में हम लोग क्या करें, इसके चारों कोणों को जोड़ेंगे। तो पहला कोण लिखते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये वाला कोण लिखा गया। फिर लिखेंगे कोण ओ बी पी, ये वाला कोण, कोण ओ बी पी प्लस फिर देखो कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी ये वाला कोण, और बचा है ये तो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता कितना है, 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन में लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग। क्लियर है। देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी मालूम है कितना है, नहीं ना है, अपने को इसी में बताना है कोण पी ओ ए कितना है, तो ये तो मालूम है नहीं। कोण ओ बी पी कितना है, कोण ओ बी पी 90 डिग्री, कोण ओ ए पी कितना है 90 डिग्री, कोण ए पी बी कितना है इधर 80 डिग्री। अब बराबर 360 है तो 360। कोण ए ओ बी इनको ऐड करो, 90 90 180, 180 में 80 ऐड करें कितना हो 260, बराबर 360 है तो 360 प्लस 260 उधर जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर 360 प्लस 260 इधर आ गया माइनस 260। कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 260 घटाएंगे कितना आएगा 100 डिग्री आएगा ना। देखो ये इतना लंबा प्रोसेस बता रहे हैं कि और क्वेश्चन लॉन्ग में मतलब पूरा सॉल्व करने के लिए आया तो ऐसे सॉल्व करना है, और ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे सॉल्व करना है हम बताएंगे इसके बाद, ठीक है ना। यानी कोण ए ओ बी बराबर आ गया 360, तो कोण ए ओ बी ये पूरा कोण आया है ना, ये पूरा कोण आया है 100 डिग्री आया है ना। लेकिन अपने को निकालना क्या है, कोण पी ओ ए, अपने को ये वाला कोण बताना है, इतना बस इतना ही बताना है ना। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि कोण पी ओ ए और कोण पी ओ बी ये है कितना कितना। अगर दोनों बराबर होगा तो 100 को आधा कर देंगे, और दोनों बराबर होगा तो 100 को आधा कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। अगर बराबर नहीं हुआ तो आगे और सोचेंगे क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों कोणों को देखना होगा बराबर है कि नहीं। तो बताओ तो कोण पी ओ ए किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए ओ पी में, और ये वाला त्रिभुज पी ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज पी ओ बी इन दोनों को लेते हैं और इनको सर्वांशम प्रूफ करके देखते हैं कितना होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी। अब त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में, बी ओ पी में बताओ तो त्रिभुज ए ओ पी में, तो त्रिभुज ए ओ पी में ये वाला कोण कितना है, कोण ओ ए पी। ये देखो त्रिभुज ए ओ पी ये त्रिभुज है ना, इसमें कोण ओ ए पी कितना है 90 डिग्री। त्रिभुज बी ओ पी में ये वाला कोण देखो तो कोण ओ बी पी ये भी कितना है 90 डिग्री। तो ये कोण एक दूसरे क्या है बराबर है, कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी, ये दोनों बराबर है कितना है 90 डिग्री। रीजन बताओ,
रीजन में क्या लिखे है? वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, फिर देखो जो त्रिभुज ए ओ पी है, तो त्रिभुज ए ओ पी का ये भुजा ए पी, त्रिभुज बी ओ पी के ये भुजा पी बी, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। रीजन बोलो। ए पी पी ए और पी बी आपस में बराबर क्यों होगा? थ्योरम बताए हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये बाह्य बिंदु पी से इस पे दो स्पर्श रेखा नहीं है, पी ए और पी बी, होगा ना? तो त्रिभुज ए ओ पी के ये वाला भुजा ए पी या पी ए, त्रिभुज बी ओ पी का ये वाला भुजा पी बी, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पी ए बराबर होगा पी बी। रीजन में बोलो। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। स्पर्श रेखाएं क्लियर है ना? बराबर होती है। ठीक है, फिर देखो ये तो बराबर हो गया। फिर देखो त्रिभुज ए ओ पी में कम से कम तीन चीज़ें बराबर होगी तभी ना सर्वांसम होगी। त्रिभुज ए ओ पी का ये वाला भुजा ओ ए, त्रिभुज बी ओ पी का ये वाला भुजा ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो ओ ए ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं है ना, तो ओ ए बराबर होगा ओ बी। रीजन बोलो। वृत्त की त्रिज्या, इतना ही लिख देते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज के तीन चीज़ें बराबर आ गया, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? सर्वांसम। आए हैं क्या चीज़ बराबर? तो एक कोण आया है 90 डिग्री यानी राइट एंगल। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। देखो एक तरीका से और हो सकता है, लेकिन ओपी नहीं ना लिया है किसी में। चलो तो ये हाइपोटेनस का इसमें बात ही नहीं है। एक भुजा है ये वाला ओ ए और ओ बी, ये वाला भुजा लिए हैं ओ ए और ओ बी, ये भी आपस में क्या है? बराबर है ना? और इसका भुजा ए पी और पी बी, ये भी आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका कौन कौन भुजा बराबर है? ये वाला एक भुजा और इसका कोण। ठीक है ना? तो देखो इसका एक कोण बोले तो एंगल, कोण मतलब एंगल, और इसके ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है यानी एक साइड, और ये दोनों भुजा भी आपस में क्या है? बराबर है, एक साइड है ना? तो इसका दो भुजा, देखो ये दोनों भुजा यानी एस एस, और इसका एक एक कोण यानी एंगल। तो एस ए एस सर्वसमता से ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांसम हो गए ना? अगर ये वाला भुजा लेते हैं, देखो इसको भी ले सकते थे। त्रिभुज ए ओ पी लेंगे तो इसमें भुजा ओ पी आ रहा, त्रिभुज बी ओ पी लेंगे तो इसमें ओ पी आ रहा, दोनों में ओ पी आ रहा है ना, तो ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है कि नहीं है? तो इससे भी प्रूव हो जाता है। समझ में आया है? तो देखो त्रिभुज ए ओ पी सर्वांसम होगा त्रिभुज बी ओ पी के साइड एंगल साइड सर्वसमता से। और तुम लोगों को मालूम है यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांसम हो जाते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोगों को तो और कुछ से मतलब नहीं है, हम लोगों को इस कोण से मतलब है ना? तो त्रिभुज ए ओ पी का ये वाला कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए, और त्रिभुज बी ओ पी का ये वाला कोण पी ओ बी, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पी ओ बी क्या चीज़ से जी? सी पी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से होंगे ना बराबर। एक बात बताओ, ये टोटल कोण दिया है, कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, 100 आया है ना? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से कोण ए ओ बी बराबर है 100 डिग्री। कोण ए ओ बी ये टोटल कोण है ना, कोण ए ओ बी, यहाँ ये टोटल कोण है, ये सारा कोण है ना? तो इस कोण को लिख सकते हैं कोण पी ओ ए, ये वाला आधा कोण, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी। देखो ये वाला ये आधा कोण और ये आधा कोण टोटल जोड़ेंगे तो टोटल कोण ए ओ बी आ जाएगा, ये टोटल कोण आएगा कि नहीं? तो ए ओ बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी बराबर 100 है तो 100। कोई दिक्कत है? इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो देखो तो
अपने को कोड पी ओ ए से मतलब है ना, तो कोड पी ओ ए रहने देते हैं, कोड पी ओ ए प्लस कोड पी ओ बी किसके बराबर है, कोड पी ओ बी कोड पी ओ ए के बराबर है। तो जहाँ पी ओ बी है वहाँ कोड पी ओ ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। अब बराबर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री कहाँ से लिखे हैं जी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। देखो 1 कोड पी ओ ए, 1 कोड पी ओ ए, कितना कोड पी ओ ए होगा इधर लिखते हैं, ठीक है ना। 2 कोड पी ओ ए बराबर 100 है तो 100, 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो कोड पी ओ ए बराबर 100/2, 2 5 10, 0 है तो 0, कोड पी ओ ए बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। समझ में आ गया। देखो लेकिन यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता तुमको, अगर ऑब्जेक्टिव में बोलता कि कैसे सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए ओ बी पी ए क्या है, चतुर्भुज है ना जी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 होता है ना। तो ये कोण मालूम है 90 है, ये कोण मालूम है 90 है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ये दोनों 90 है, ये कितना है 80 है, ये नहीं ना मालूम है कितना है। तो देखो तो चारों कोणों को जोड़ो, तो कोण ए ओ बी, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कितना है जी 90 है तो प्लस 90, ये भी कितना है 90 है तो प्लस 90, ये कितना है 80 है तो 80, और ये चारों कोणों को जोड़ दिया ना तो होगा कितने के बराबर 360। कोई दिक्कत? ये देखो कोण ए ओ बी है तो कोण ए ओ बी, ये 360 है 360, इन तीनों को जोड़े कितने के बराबर आएगा 260, तो प्लस 260 इधर जाएगा माइनस 260, तो कोण ए ओ बी बराबर 360 में से 260 घटाए कितना है 100 डिग्री। तो देखो तो पूछा कितना है कोण पी ओ ए, ये आधा पूछा है ना, ये ऊपर वाला पूछा है, ये हाफ पूछा है, और कोण ए ओ बी आया है टोटल 100 डिग्री। तो कोण पी ओ ए कितना हुआ यह जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 को आधा कर देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे देगा तो ऐसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ तक लिखना है उसके बाद यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला।